मैं ना देखिए ये हम अपने योगी बाबा जी को साक्षात प्रणाम करते हैं। तो अखिलेश यादव पे पिक्चर बनेगी तो क्या बनेगी कि उन्होंने टोटी खोल लिया, उनके पिताजी ने जो है कि कार सेवकों पे गोली चलवा दी, समाजवाद के नाम पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, समाजवाद के नाम पर जो है कि भ्रष्टाचार। जितने भी लोग योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करते हैं, समझ लेना 110 करोड़ हिंदू उनकी विचारधारा लेके चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जैसे ही हम है। मोदी जी के बाद सेकंड पॉपुलर यही है पीएम के दावेदार। वहाँ पे बिल्डोजर बाबा है और उसने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो सामने आते कि किस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स पहले की जाती थी, देश की जनता का हिस्सा ही उस तक नहीं पहुंचता था और माफिया उसका फायदा उठाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है अजय। अजय का मतलब होता है जो कभी ना हारता हो, जो हमेशा जीतता हो। हालांकि यह नाम अगर देखा जाए तो योगी जी की छवि पर, उनके कार्यकाल पर और उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर काफ़ी सही सटीक बैठता भी है। लेकिन अब जैसे ही दर्शक योगी जी के ऊपर बनी ये फिल्म अजय देख कर के आए हैं तो क्या सोचते हैं वो आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर कैसे लगी मूवी? देखिए जो फिल्म बनी है योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पे, वो 2 घंटे में तो उनके जीवन को आप दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना विशालकाय उनका जीवन है ना, ये समंदर है और उस समंदर को 2 घंटे में, लेकिन 2 घंटे में जो डायरेक्टर और राइटर और जो जिन लोगों ने दिखाया है ये आज के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है बिल्कुल, कि कैसे एक छोटा बालक घर परिवार को त्याग कर निकल जाता है समाज सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, और उन्होंने दुनिया की वो सुख शांति छोड़ दी है ना। उस ज़माने में जब सोशल मीडिया का कोई दौर नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, भूखे प्यासे चटाई पे सो के, नीचे सो के, फर्श पे सो के, और उन्होंने गुरु दक्षिणा पाई, समाज के लिए सेवा किया। और आज वही व्यक्ति अजय, जिस पिक्चर का नाम है अजय, मतलब सही में योगी जी का जो व्यक्तित्व है वो अजय से कम नहीं है। वो अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे जाइए जाइए मूवी देख के आइए, कुछ तो कमाई कर ले। कह रहे कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कहीं फ्लॉप हो जाएगी तो जाइए भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, तमाम लोगों की ओर की थोड़ा बहुत मुनाफा करा दीजिए। बात फ्लॉप और हिट की नहीं है, बात है कि जो व्यक्तित्व, जो छवि दिखाई गई है, वो योगी जी का जो छवि है, जो व्यक्तित्व है। अब अखिलेश यादव पे पिक्चर बनेगी तो क्या बनेगी कि उन्होंने टोटी खोल लिया, उनके पिताजी ने जो है कि कार सेवकों पे गोली चलवा दी, समाजवाद के नाम पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, समाजवाद के नाम पर जो है कि भ्रष्टाचार, घोटाला, परिवारवाद यही बढ़ाया ना। और योगी जी ने क्या किया, वो उत्तर प्रदेश को आज इन्वेस्टमेंट का हब बना दिया। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे स्कूल कॉलेज इन्वेस्टमेंट, आज ही जो है कि समिट हुआ है नोएडा में, बहुत बड़ा समिट इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, जीडीपी जो उत्तर प्रदेश की है वो। तो आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में कहाँ से कहाँ चला गया। वो उत्तर प्रदेश जब कहाँ, वहाँ पे सिर्फ डर का माहौल था, दंगे होते थे, गोलियाँ बारूद, जो उत्तर प्रदेश जहाँ पे ज़मीनें कब्जा होती थी, हत्याएं होती थी और न जाने क्या क्या होता था। आज उत्तर प्रदेश को योगी जी ने बना दिया उत्तम प्रदेश। उत्तम प्रदेश क्या विपक्ष क्यों कह रहा है? विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है गाए बगाए कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है, सिनेमा को लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया है, सब कुछ जो है अपना महिमा मंडन चल रहा है। नहीं, किसी के व्यक्तित्व को अगर दिखाया जा रहा है, विशाल व्यक्तित्व को, है ना, कल आज योगी जी पे पिक्चर बनी है तो हर वो उस व्यक्ति को दिखाया जाएगा जिसने अपना त्याग, तपस्या, बलिदान, जिसने अपना जीवन समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी जी की वो छवि है जो जनता देख रही है, उनको पसंद कर रही है। मूवी से बोर तो नहीं हुए? नहीं, बोर होने वाली बात ही नहीं है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे योगी जी ने अपना जीवन समर्पण किया। योगी, आप मूवी देखेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो उनका सोच शक्ति, चाहे जो उन्होंने बलिदान दिया है राष्ट्र के लिए, वो अखिलेश यादव या कोई नहीं दे सकता है। अभी तो बोले मुख्यमंत्री ही हैं, अभी से ये मूवी आ गई है तो लोग ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर बन गए गाए बगाए, उसके बाद तो बोले हर साल मूवी निकालते रहेंगे। बन गए वाली क्या बात, बनेंगे ही। आज बोले फिर तो हर साल मूवी आएगी। आज देश की जनता ने उत्तर प्रदेश का भार उनके कंधों पे दिया है। सर देखिए, कल वही देश की जनता देश की भार उनके कंधों पर देगी। तो इसमें कहीं कोई जिम्मेदारी, देश की जनता ये जिम्मेदारी देती है, ये किसी का व्यक्तित्व जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मेरा नाम दीपक शर्मा है और उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूँ मैं, और मैं बताना चाहता हूँ आज मूवी देखने आया हूँ अपने योगी आदित्यनाथ जी के, जो अभी बनाया गया अजय, उनका जो जीवनी बनाई गई है। मैं बताना चाहता हूँ इस मूवी को देख के, ये आप ये मत सोचिए कि ये मूवी है, ये रियलिटी है। जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं होती थी, दंगा होता था, जितने गैंगस्टर पलते थे वहाँ पर, और उनको जो सरकार है वही संरक्षण देती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद
बाद जिस तरीके से सारे गैंगस्टर का सफाया हुआ है, यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ जैसा एक निस्वार्थ योगी ही देश की जनता की सेवा कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटा योगी आदित्यनाथ जैसा ही बनो, उनके जैसा विचारधारा रखो, जनता की सेवा करो और समाज की सेवा करो। और मेरे अंदर भी वही पल रहा है। और जितने भी लोग योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करते हैं, समझ लेना 110 करोड़ हिंदू उनकी विचारधारा लेके चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जैसे ही हम हैं। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जाइए मूवी दिखाइए, थोड़ा मुनाफा देखने हो। आया अगले साल तो देखने आया, तुम्हारे बाप की तरह नहीं है कि तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप को धक्का दे दे, किसी बहन बेटी को रेप करवा दे, दंगा करवा दे, ऐसे नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो भी गलत बोला उसका विरोध करेंगे। सर पहली बार तो मैं ना देखिए, ये हम अपने योगी बाबा जी को साक्षात प्रणाम करते हैं कि किस तरह से एक युवा जो इस देश के प्रति सेवा भावना रखता था और उसने अपना पूरा परिवार त्याग दिया। तो मैं हर एक यूथ से, हर एक परिवार से हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया ऐसी फिल्मों को देखिए। ये सच्ची घटना की आधारित फिल्में हैं कि किस तरह से जो विपक्षी पहले के थे उन्होंने हमारी सभ्यताओं को नष्ट करने की कोशिश करी गई। और एक ऐसा युवा जो रखता था कि मैं हम इस देश के प्रति मैं सेवा करूँ, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश में कहलाता है। माफिया खत्म कर दिया। अगर मान लो 1% बंदा कोई मूवी नहीं देखता तो कोई दिक्कत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का और पूरे भारतवर्ष में अखिलेश यादव मुझे ले रहे हैं कि जाइए दिखाइए मूवी, थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, कह रहे कुछ पैसे कमा ले, 4 पैसे कमा ले। ये किसी अहिर की औलाद नहीं है, किसी जहीर की औलाद है जिसके बाप ने राम भक्तों पे गोलियां चला दी थी। आप क्या बात करोगे इनकी बस में तो आप करें ना माफिया। अब क्यों नहीं पैदा होता अतीक अहमद अंसारी वगैरह, क्यों नहीं ऐसे माफिया पैदा होते? क्योंकि वहां पे बिल्डोजर बाबा है और उसने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कह रहे अभी तो मुख्यमंत्री हैं तभी से ये मूवी वगैरह बन रही है, प्रधानमंत्री बन गए फिर तो हर साल मूवी निकालेंगे। किससे? हर साल निकालनी चाहिए। जो विपक्ष को मैं कह रहा हूं, हमारे अंदर इतनी मानवता तो है ना कि हम अपने नेताओं की फिल्में दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस और विपक्ष इतना अच्छा है तो अपने बाप अखिलेश यादव अपने बाप पे फिल्म बनाए ना, राहुल गांधी अपनी माँ पे फिल्म बनाए ना। कह रहे बॉलीवुड का भगवाकरण कर लिया, क्या कैप्चर कर लिया? बिल्कुल करेंगे। तुम इस्लामीकरण करते हो तो ठीक है, बॉलीवुड हाँ ये इस्लामीकरण करते हैं। जब दिखाता है भगवानों की बेइज्जती दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं। मगर अगर हम भगवाकरण कर ले, मतलब हम तुम अल्लाह अकबर बोलो ठीक, और हम अगर जय श्री राम बोलते तो हम आतंक। यही वो थे ना जो कहते थे कि राहुल गांधी ने संसद में क्या खड़ा था कि हिंदू हिंसक होता है। तो ये तो हिंदुओं के विरोधी है। और देखिएगा इधर ये कितने भी अपने आप को जो है ना मन में बना ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं अभी तो योगी हमारे मोदी हैं, और जब योगी आए ना तो फिर तो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे। मूवी की बात करें, मूवी कैसी लगी? बोरिंग थी? अब भले ही आप योगी जी के समर्थक हैं, लेकिन एक जनता को एक कहीं ना कहीं जो है ओपिनियन चाहिए कि क्या मूवी बोरिंग थी या वाकई में आपको मजा आया है? अगर रोंगटे ना खड़े कर दे ना हर एक सीन में अगर रोंगटे ना खड़े कर दे तो आधी मूंछ कटा के दीपक झा घूमेगा। आप आके देखो, जो अपनी इस देश के प्रति अपनी देशभक्ति रखता है, आधी मूंछ कटा के भेजूंगा अगर रोंगटे ना खड़े। देख हर एक सीन पे रोंगटे खड़े करने वाले। क्या हर एक सीन जो है वो सही से फ्रेम किया गया था या फिर पॉलिटिकली एजेंडे से प्रभावित? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। सब युवा को देखना चाहिए कि आप अगर अपने इच्छा शक्ति रखते हो तो आप आइए और देखिए इस फिल्म को। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। मैं कह रहा हूँ कितना नंबर देंगे आप आउट ऑफ 5? कितना नंबर? मैं कह रहा हूँ 1 लाख में से 1 नंबर हो। 1 लाख होते तो 1 लाख भी देता। 10 में से 10 ही बोलते हो तो 10 में से 10 देंगे भैया। एक्टिंग कैसी थी? जो बहुत बढ़िया लग रहे थे योगी जी। चकदे फट्टे 90 किल्ली, सुबह जलंधर शामी दिल्ली। सुबह क्या कहना चाहेंगे? अब मूवी को लेकर के क्रेज आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष सवाल ही कर रहा है कि अब मूवी जो है वो बना ली है, अब पॉलिटिकली एजेंडे से प्रभावित हैं, तो अखिलेश यादव चुटकी ले रहे कि जाइए थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए, थोड़ा मूवी देखिए वाली बात नहीं है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में पता ही है बिल्डोजर बाबा को कैसे जानते हुए, और इस पिक्चर में कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखाई गई है। इसमें पूरी तरह दिखाया है किसके साथ कैसे लड़ना है, इसमें सबक सिखाया है। क्योंकि जिसमें योगी महाराज देखो कितने गरीब परिवार से थे, कहाँ से कहाँ पढ़ाई करी है और कहाँ से कहाँ गए थे। उनके पिताजी को देखो कैसे ठोकर से लगी है। इस चीज़ न्याय लड़ाने के लिए योगी महाराज के ऊपर पिक्चर बनाई गई है, और हमारे न्याय दिलाने वाले योगी महाराज हैं। क्योंकि हर उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जैसा ही बनना चाहिए। ये अखिलेश यादव मजे क्यों ले रहे हैं कि अरे मूवी दिखाइए, थोड़ा पैसा कमा लेगी, थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, ऐसे मजे ले रहे हैं अखिलेश? अरे तो पैसा तो फिर उन पे भी पैसा बराबर है योगी महाराज पे, पर कहीं भी आपने पैसा का योगी महाराज कहीं भी जाते हैं, हवन पे बैठते हैं, कहीं बैठते हैं तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा। कह रहे कि फ्लॉप मूवी है, वो कह रहे कि भाजपा के कार्यकर्ता ही जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। अरे आप पत्रकार कहीं भी जाते होंगे तो इंटरव्यू लेते होंगे किसी से, तो आपके पता दिल में लगता होगा ना कौन किन के प्रबंध में आता है, कौन किस में आता है। तो सबसे ज्यादा यूपी में कौन का नाम चल रहा भैया? बिल्डोजर योगी महाराज, बिल्डोजर बाबा। तो दिल्ली भी मांग रही भैया योगी
महाराज को। अच्छा, लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, आपको लग रहा है कि कहीं एंटरटेनिंग मूवी है? बिल्कुल देखना चाहिए भैया, बिल्कुल देखे, इसमें बहुत बड़ी एक बार अगर आपका ना मन आ जाए देखने पिक्चर, इसमें ना कोई नंगी पिक्चर दिखाई गई, ना इसमें कोई गलत ना बच्चों को बिगाड़ने वाली, इसमें आपकी संस्कृति को दिखाया गया है। और आपको जब विद्यार्थी करते हैं स्कूल में वो गलत काम, उसके बारे में सुधारने का काम किया है। योगी महाराज को बड़ा धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। तो ये देखिए, अब जनता है, जनता को कहीं ना कहीं योगी जी पर जो फिल्म बनी है अजय, ये काफ़ी पसंद आई है लोगों को। तमाम जो कलाकार है इसमें, उनकी कलाकारी, उनकी एक्टिंग भी पसंद आई है। हालांकि विपक्ष अखिलेश यादव अभी भी चुटकी ले रहे हैं, लेकिन जनता का यही कहना है कि अखिलेश यादव की अपनी जो है वो घृणा है, लेकिन मजेदार मूवी है और आप दर्शकों को भी इस मूवी का आनंद लेना चाहिए। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। मूवी अच्छी है। आपको लग रहा है कि वाकई में योगी जी का जो जीवन रहा है, जो संघर्ष रहा है, उसको सही तरीके से पेश किया गया है, या केवल बॉलीवुड की तर्ज पर इसको वापस से बस ज़्यादा ही महिमा मंडन हुआ है? नहीं, ज़्यादा महिमा मंडन नहीं है। उनके जो मेन चीज़ थी वो तो सारी ली गई है ना। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल कराया अपनी लाइफ में, वो सारा बताया गया है। बाकी फिल्म में तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें अलग से दिखाई जाती है, उसकी स्क्रिप्ट तो अलग तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जो बेस है वो तो सही तरीके से बताया है। अखिलेश यादव जो घटनाएं घटी थी वो सारी सही बताई हैं। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे जाइए मूवी देख के आ जाइए, घाटे में कहीं मूवी को घाटा ना हो जाए योगी जी को। लग रहा है आपको कि ये मूवी जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही पसंद कर रहे हैं, समर्थक ही पसंद कर रहे हैं, आम जनता से दूरी बना के रखे हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी जी को केवल भाजपा ही नहीं चाहते, बहुत सारे लोग चाहते हैं, और जितने भी सनातनियों को तो वैसे ही पसंद है मोदी योगी जी। तो बड़ा मतलब उस अंदाज में कह रहे हैं कि थोड़ा मूवी को मुनाफा हो जाएगा, तो अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि अरे आप भी चले जाइए देखने। वो देखो प्रमोशन के लिए कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, प्रमोशन तो कैसे भी करा जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगी जी का जो अपना व्यक्तित्व है, उनके उससे भी पब्लिक अपने आप अट्रैक्ट हो रही है, और बाकी बहुत अच्छी तरह से फिल्म दिखाया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कोई बायोग्राफी है, इसमें सारी चीज़ इंक्लूड करके और उसको पिक्चराइजेशन बड़े प्रॉपर तरीके से किया गया। ये तो योगी जी के मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा है कि योगी जी ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने राज किया है, शासन राज, जो एक्शन लिए गए हैं, लग रहा है कि अभी सेकंड पार्ट आने की भी आवश्यकता है, जिस तरीके से काम किया गया है प्रदेश में। देखो, योगी जी की जो पहचान जो पब्लिक में है, वो तो जो सेकंड पार्ट में ही पता लगेगी, क्योंकि लोगों को जो ज़्यादातर को तो पता लगा है जब 17 में सीएम बन गए थे, कि सीएम बनने के बाद ही इनका किस तरह का नज़रिया है, किस तरह की सोच है, न्याय के प्रति इनका किस तरह का काम करने का तरीका है। तो वो तो जो अभी तक जो दिखाया है इस मूवी में, इससे तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि इनका संघर्ष किस तरह से इस पद तक पहुँचे। वो मारने की कोशिश करी गई है। नहीं, वो तो हमने जब भी सुना था, पहले भी सुना हुआ था, जब महू में दंगे हुए थे, इनके पहुंचने के बाद वो दंगे बंद हो गए थे 3 दिन तक, नहीं तो दंगे ही चल रहे थे, सांप्रदायिक दंगे ही थे। तो अब जो है बहुत लोग इससे आगे वाली लाइफ को जानते हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, जो पुराने हैं, हम जैसे या हमसे भी पुराने हैं, वो तो पुराना भी जानते हैं। तो इसमें चुनाव है, लग रहा है कि अगर सेकंड पार्ट भी आता है तो वाकई में वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट साबित होगा। देखो, चुनाव के नज़रिए से थोड़ा बहुत तो सब जगह बेनिफिट होता ही है, लेकिन अगर बेनिफिट भी ना हो तो वैसे भी इनका व्यक्तित्व और इनका कार्यशैली इस तरह की है, लोग इनको लाइक कर रहे हैं। और लोग तो ये छोड़ो, मोदी जी के बाद सेकंड पॉपुलर यही है पीएम के दावेदार। बिल्कुल। हाँ सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? वो उनके साथ मूवी देखी आपने? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगी है। आपको लग रहा है इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से काम किया है प्रदेश में, लग रहा है कि सेकंड पार्ट भी आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। इस टाइप की और भी मूवी बननी चाहिए, ताकि सारे यंगस्टर को, जैन जी जो जो युवा पीढ़ी भी है, हाँ, वो भी देखें, उन सबको एक नया संदेश मिले, उनकी हिंदू भावना जागे, समाज को सुधार मिले। अच्छा, देखिए, विपक्ष है, सवाल खड़े कर रहा है साफ तौर पे। अखिलेश यादव भी चुटकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अरे जाइए थोड़ा मुनाफा करा दीजिए मूवी को, अगर आप लोग भी देखिए। लग रहा है कि कहीं इस मूवी से परेशान हो रहा है विपक्ष। वो होने दीजिए उनको, वो तो कुछ परसेंटेज हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी सत्ता चली गई वो परेशान होते रहेंगे, है ना। उनको जितने भी सनातनी हैं, उनको इनकी, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, या जो भी हो, उनकी बातों को नेगलेक्ट करते हुए अपने पूरा हिंदू धर्म को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको कैसा लगा? अगर हम कार्यकाल की बात करें योगी जी का, आपने मूवी भी देखी है, क्या मूवी जो है वाकई में रिलेट कर रही है, या केवल ज़्यादा ही महिमा मंडन हो गया है? लोगों को, दर्शकों को मज़ा भी आ रहा है देखने का? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, और ये एक संदेश है, बिल्कुल सब समाज के बच्चों को, सब समाज को एक संदेश है कि भाई अपने सनातन धर्म को मजबूत करो, अपने सनातन धर्म को, सारी पब्लिक को यूनाइटेड करके, जो बार बार उद्देश्य भी बोला है कि यूनाइट रहो,
तभी आगे अपना को प्रोटेक्ट कर सकोगे। विपक्ष का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जब से योगी जी मोदी जी आए हैं पद पर, तब से बॉलीवुड का जो सिनेमा है उसका भी भगवाकरण कर रहे हैं ये लोग, ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये लोग, जानबूझकर के ऐसे मूवी बनाते हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है बॉलीवुड? भगवा तो हमारे देश की जड़ है, भगवा तो होना ही चाहिए। सनातन धर्म की पहचान ही भगवा है, और जिसे भगवा नहीं पसंद है वो अपना जाए। सर कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूवी पे वो कटाक्ष कर रहे हैं कि मूवी फ्लॉप होने वाली है, तो आप लोग भी देख के आ जाइए। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, बाकी लोगों से कह रहे हैं, लग रहा है मूवी फ्लॉप मूवी होने वाली है या ये मूवी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस फैलेगी, कई मीडियम्स हैं, जरूरी थोड़ी है खाली। क्या बॉलीवुड का भगवाकरण हो रहा है? विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि बॉलीवुड का भगवाकरण कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक फेज था बहुत सालों से, 40-50 साल से जो चल रहा था बॉलीवुड के अंदर, अब उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो इसलिए जो खाली उस फेवर में थे उनको तो लगेगा ना कि गलत हो रहा है। डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये जो मूवी है ये एक फर्स्ट हाफ है, अभी सेकंड पार्ट भी इसका आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से योगी जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद का सफर रहा है, जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं, लग रहा है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रहेंगे सेकंड पार्ट के लिए। इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए, और ऐसे और भी जितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो अभी तक नहीं आए लाइमलाइट में, उनको भी लाइमलाइट में लाना चाहिए। थैंक यू। सर मूवी देखी आपने? हाँ सर देखिए, कैसे लगी? बेहतरीन। क्या चीज़ आपको थिएटर तक खींच के लाई है? क्योंकि अब जो रोल कर रहे हैं वो भी बड़े स्टार तो है नहीं, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है इस मूवी के लिए? सर ये ऐसी मूवी है जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से योगी जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, उस तरीके से जैसी पॉलिटिक्स थी पहले, वो सामने आती कि किस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स पहले की जाती थी। देश की जनता का हिस्सा ही उस तक नहीं पहुंचता था और माफिया उसका फ़ायदा उठाते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो छुपा हुआ चीज़ें थी वो बाहर आई हैं। मज़ा आया मूवी देखने में? बोर तो नहीं हुए? आई विल कंसीडर एज अ प्राइम मिनिस्टर टू द योगी। अच्छा जी। यस सर। अभी आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो मूवी थी ये मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र की मूवी थी, जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी के एक्शन रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में, सेकंड पार्ट भी आएगा तो धमाकेदार रहेगा? बहुत धमाकेदार रहेगा सर। मैं खुद अपने दोस्तों को ही बताऊंगा और अपने खर्च से उनको मूवी दिखाऊंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी। ऐसी मूवी लगातार बनती रहनी चाहिए, जो कि हम कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदी होती है। युवाओं को इससे प्रेरणा मिल सकती है कि वो पढ़े लिखे युवा पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि युवाओं को यही पढ़ाया जाता है कि राजनीति बहुत गंदी है।